Very good morning, my dear students. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट आर्थिक नियोजन का टॉपिक सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जब हम बात सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी की करें तो हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइड होती है, या हम बात करें किसी देश की इनकम की तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से यानी प्राइमरी सेक्टर से, कितना प्रतिशत हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर से, और इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर से आता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है या सेवा क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था ये विकास के बहुत बड़े मापदंड हैं। यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं जो हैं और सेवा क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं, और जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं वह पिछड़ी और अल्प विकसित या कहें कि अविकसित अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। इसलिए आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के, जो इस प्रकार से हैं। हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी आर्थिक गतिविधियों को आय अर्जन के मामले में महत्वहीकृत करना चाहती है ताकि आर्थिक गतिविधियां लाभकारी से और अधिक लाभकारी हो सके। चाहे आर्थिक संगठन की अर्थव्यवस्था कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या सेक्टर कहा जाता है। सबसे पहले है प्राथमिक सेक्टर। सबसे पहला है प्राथमिक सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, यथा उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध गतिविधियाँ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। यही कारण है कि इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। थर्ड है तृतीयक क्षेत्र जिसे हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्रों का सकल आय में क्या योगदान है और कितने लोग उन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, इन बातों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का नामकरण भी होता है। जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रीरियन इकोनॉमी,
अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो तो वह कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक ऐसी ही अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज इसकी सकल आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटकर 18% के आसपास रह गया है और इस दृष्टिकोण से भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था नहीं लगता। लेकिन आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर भारत के 65% से अधिक लोग अपने आजीविका के लिए निर्भर हैं। यह एक विशेष परिस्थिति है जहां सकल आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जिस अनुपात में घटा है, आजीविका के लिए इस पर लोगों की निर्भरता उस अनुपात में नहीं घटी है। जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण नहीं हुआ है। सेकंड, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसकी सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक होता है तथा इसी अनुपात में ही इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता भी रहती है। पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका इस स्थिति में रहा है जब उन्होंने औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आई है। न तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान इस स्तर तक बढ़ा और न इस पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ी। और थर्ड जो है वो है सेवा अर्थव्यवस्था, जिसे हम सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 50% या उससे ज़्यादा है, उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले पहल वह देश थे जो पहल औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपना चुके थे। इस अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर लोगों की आजीविका द्वितीयक क्षेत्र में पूरा होता है। बीते एक दशक के दौरान 2003-4 से 2012-13 सेवा क्षेत्र में ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। इस दौरान पूरी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि में 65% हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की रही है, जबकि 27% हिस्सेदारी औद्योगिक धंधों और 8% कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है। 19वीं सदी के अंत तक कम से कम पश्चिमी देशों में तो यह सत्यापित हो चुका है कि औद्योगिक गतिविधियां कृषिगत गतिविधियों की तुलना में आय अर्जित करने का बेहतर और तेज़ तरीका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मान्यता पूरी दुनिया में मान्य हो गई है और सभी देशों में औद्योगिकरण की होड़ शुरू हो गई है। जब कई देशों ने औद्योगिकरण को कामयाबी के साथ अपना लिया तो आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से उद्योग धंधों की तरफ आ गया। इस बदलाव की प्रक्रिया को ही वृद्धि के चरण या स्टेजेज ऑफ ग्रोथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। औद्योगिकरण के बढ़ने से कृषिगत क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता कम होती गई और उद्योग धंधों पर निर्भरता बढ़ती गई। ठीक इसी तरह का बदलाव उद्योग धंधों से सेवा के क्षेत्र में बदलाव के दौरान नजर आया। सर्विस सेक्टर की निर्भर आबादी को औद्योगिकरण के बाद के दौर की आबादी माना गया। इसे सर्विस सोसाइटी के रूप में मान्यता मिली। पूरे यूरोप अमेरिका में कुल उत्पादन का करीब 50% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आ रहा था और लगभग आधी आबादी की आजीविका भी इसी पर निर्भर थी। यानी किसी क्षेत्र की उनकी आय में योगदान और उस पर निर्भरता जनसंख्या में साम्यता थी, लेकिन कुछ देशों के मामलों में ऐसा नहीं हुआ। भारत भी उन देशों में शामिल था जहां ये साम्यता नहीं थी। इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र
और अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें एग्रियन इकोनॉमी कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कौन सी होती है, और सेवा क्षेत्र या ये कहें कि सर्विस इकोनॉमी कौन सी होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।